दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव निपट गए। चुनाव का परिणाम आ गया, सरकार का गठन हो गया। लेकिन कई सारे सवाल और कई सारी शंकाएं हैं। चुनाव के दौरान क्या कुछ हुआ, चुनाव के परिणाम इतने अप्रत्याशित क्यों हुए। जो पार्टी जीती उसे भी अंदाज़ा नहीं था कि उसे इतनी सीटें मिलेगी। 2/3 से अधिक सीटें आई। सरकार का गठन हुआ है, लेकिन 2/3 से अधिक लोगों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है मंत्रिमंडल में। मुस्लिम का प्रतिनिधित्व लगभग नगण्य, यादव का प्रतिनिधित्व बिल्कुल नगण्य, और महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी लगभग नगण्य के बराबर ही रहा है। तो मुस्लिम, महिला और यादव मिलाकर 2/3 से अधिक की बिहार की आबादी, और उनका प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में, उनका प्रतिनिधित्व न के बराबर है। मतलब 2/3 बहुमत से आपने जीत हासिल की, लेकिन 2/3 लोगों के प्रतिनिधित्व को आपने मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी। जितना ही आप इन्हें समर्थन करेंगे, उतना ही ये आपका अनादर करेंगे, आपका अपमान करेंगे, आपकी उपेक्षा करेंगे, आपको बाहर रखेंगे, आपकी बातों को अनसुना करेंगे, आपकी बातों की अनदेखी करेंगे। क्योंकि अगर बाद में भी ये उसी तरह बहुमत का समर्थन करने लगेंगे या उनको सह देने लगेंगे, तो निश्चित है वही 2/3 बहुमत, वही बहुमत वाले लोग इन्हें काम करने को मजबूर करने लगेंगे, इनकी लगाम थामे रहेंगे। और फिर इन्हें कैसे अपनी तमाम आकांक्षाएं दबी छुपी और जो गुप्त एजेंडे होते हैं इनके, उन पर अमल कैसे कर पाएंगे, भ्रष्टाचार कैसे कर पाएंगे, नफरत को अमली जामा कैसे पहना पाएंगे। शायद यही सारी समस्याएं होती हैं जो इन्हें बंद कमरे में ही सिर्फ साजिशें रचने को मजबूर करती हैं। ये खुले आसमान के नीचे न तो कभी कोई रणनीति बनाते नजर आते हैं, न कहीं कोई बहस करते नजर आएंगे। हाँ, अगर स्टेज शो प्रोग्राम में आप प्रधानमंत्री को बुलाएं और कहें कि चुटकुलेबाजी की प्रतियोगिता है, तो ज़रूर वो मगन होकर आ जाएंगे, दौड़ते हुए हाँफते हुए आएंगे और ऐसे ऐसे चुटकुले सुनाएंगे कि आपको हंसी नहीं तरस आएगी इनकी बातों पर, इनके मनोभाव पर, इनकी विचारधारा पर, इनके आचरण पर, इनके व्यवहार पर। ऐसा तरस आएगा, ऐसा लगेगा कि भगवान भी इन पर तरस खाएं। इन्हें कैसे सद्बुद्धि मिलेगी। ईश्वर, अल्लाह, तेरो नाम कहने पर भी इन्हें आपत्ति है। इन्हें कैसे सद्बुद्धि मिलेगी, कौन सद्बुद्धि देगा। खैर, ये सब बातें करने का भी वक्त है नहीं। अभी तो सरकार का गठन हुआ है और उसका परीक्षण चल रहा है, और उसमें देखा जा रहा है कि इन्होंने किन की उपेक्षा की, किन किन जातियों की उपेक्षा की, किन किन संप्रदायों की उपेक्षा की, और क्यों की, और कैसे लोगों को शामिल किया मंत्रिमंडल में, उन पर कौन कौन से आरोप थे और उन आरोपों का क्या होगा, क्या हुआ, क्या उस पर कोई अब इन्होंने सोचा इसके बारे में या नहीं सोचा। तो इतना तो साफ हो गया है कि किसी भी आरोप का इन पर कोई असर होता नहीं।